अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इमरान सरोवर शेख, HOD एमरजेंसी डिपार्टमेंट सिविल हॉस्पिटल कराची। जैसा कि आप जानते हैं कि NJ वेलफेयर ट्रस्ट के हिसाब से मैं आज बात कर रहा हूँ। NJ वेलफेयर ट्रस्ट ने अब तक क्लब फुट सर्जरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह 750 से ज़्यादा कर लिए हैं। इस बार हमने ये डिसीजन लिया था कि हम सिंध में एक कैंप लगाएं, फ्री कैंप क्लब फुट की, और वो हम इस बार चन्यूट हॉस्पिटल ये कैंप लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ माशाल्लाह हंसी खुशी रह रहे हैं, और हम ये बड़े जो ख़ास तौर पे जिनके बच्चे हैं वो माँ बाप तो बड़ा आसानी से इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जब हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह खेल कूद में, स्कूल में, आने जाने में हर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो ये एक्टिविटी नहीं कर सकते या अगर करना चाहें तो अफोर्ड नहीं कर सकते, या सिर्फ़ और सिर्फ पैसों की वजह से वो इस चीज़ तक, ऑपरेशन या सर्जरी तक नहीं पहुंच सकते, जिनकी वजह से वो स्कूलों से निकाले जाते हैं या शर्म के मारे स्कूल जाते नहीं हैं, या कोई भी खेल कूद जो बच्चों का एक बुनियादी हक है वो उनको भी नहीं मिलता। जब ये एक माँ बाप, पेरेंट्स अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि उन बच्चों के साथ क्या सोच होगी, उनके साथ क्या बीत रही होगी, उनके माँ बाप के साथ क्या बीत रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अपने बच्चों का सदका, अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का सदका, हम अपना सदका अगर हम इसमें सदका जारिया में शामिल करें, तो वो बच्चे जो आज नहीं चल सकते, जो आज कमा नहीं सकते, जो कल को किसी का मुस्तकबिल बन नहीं सकते, वो कल का किसी का मुस्तकबिल बनेंगे, कल किसी के कमाई का ज़रिया बनेंगे, कल उनके बच्चे होंगे, कल वो अपने पेरेंट्स को संभाल सकेंगे। ये एक सदका जारिया है। इसकी गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आपको पता है कि क्लब फुट जो है, जो पेशेंट होते हैं जिनके पाँव पैदाइशी या बाद में उनके टेढ़े हो जाते हैं, जिनका इलाज होना मुमकिन है, लेकिन आम तौर पे ये ज़्यादातर गरीब पेशेंट होते हैं, और उनका एक पेशेंट का भी जो ख़र्चा आता है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए ख़र्चा आता है, जो कि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो कम से कम 14 से 15 लाख रुपए ख़र्चा आ जाता है। और असल बात सिर्फ सर्जरी की नहीं है कि 1 से 1.5 लाख ख़र्चा आता है। असल बात ये कि जब इसकी सर्जरी होती है, उन सर्जरी के बाद सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन और जो है टीम है वो तो सारा काम कर लेती हैं, लेकिन असल उसके बाद रिहेबिलिटेशन होती है जो कम से कम 3 से 6 महीने दरकार होते हैं। अगर वो 3 से 6 महीने उस पेशेंट को, उस बच्चे को वो शूज़, वो सामान, वो रिहेबिलिटेशन वो उसकी ना मिले, तो वो पेशेंट के पाँव दोबारा फिर टेढ़े हो जाते हैं। तो हमने इस NJ वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से ये डिसीजन लिया कि हम सर्जरी भी कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट उन गरीब पेशेंटों की, और उन पेशेंट को फुल रिहेबिलिटेशन 3 महीने से लेके 6 महीने तक जो भी उसकी ज़रूरत है, उसमें उनके शूज़ हैं, उनके सर्जरी का ख़र्चा है, उनके बाद का ख़र्चा है, हम सब उनको प्रोवाइड करेंगे। और ये सब कुछ आप लोगों की तावन से दरकार है, आपके ज़कात, खैरात और इनसे ही होता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आगे का टारगेट जो है 200 पेशेंट कराची में इस महीने 1 अगस्त से 1 सितंबर तक करने का इरादा है। अगर आप 1000 भी इसमें डालना चाहते हैं तो आपका सदका जारिया हमेशा के लिए रहेगा। तो ये एक सदका जारिया है, इसमें हम सब एक साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं। तो आप सब लोगों से ही गुजारिश है कि NJ वेलफेयर ट्रस्ट का साथ दें और इसमें अपने ज़कात और खैरात दें, और उन गरीब पेशेंट्स के लिए मदद करते रहें। जज़ाकल्लाह।